हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और स्वागत है इस पी वाक्यू ऑप्टिक्स के दूसरे वीडियो में। आप उम्मीद है आपने पहला वीडियो देखा होगा और आपने पसंद किया होगा, आपने अच्छा लगा होगा, है ना। देखते रहिए, पसंद करते रहिए, हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तो ये इस ऑप्टिक्स सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है, आपने कुछ कॉन्सेप्ट समझा है तो कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद खुद से सॉल्व करने की, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स आज का पहले इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, है ना। अ, क्या है ये क्वेश्चन। द टू ट्रांसमिटेड मीडिया ए एंड बी आर separated by a plane boundary. The speed of light in those media are 1.5 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड एंड 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो क्या दिया हुआ है, दो ट्रांसमिट मीडिया दिया हुआ है ए एंड बी, एंड दोनों को सेपरेट कर रहा है एक प्लेन बाउंड्री। और उसमें दोनों मीडिया में स्पीड, लाइट की स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 1.5 इंटू 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकंड और 2 इंटू 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकंड दी हुई है। द क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे ऑफ लाइट, क्रिटिकल एंगल पूछा है फ्रेंड्स। क्रिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सिंपल सॉल्यूशन है इसका। क्या होता है क्रिटिकल एंगल, वो एंगल। चलिए एक काम कीजिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, फिर मैं बताऊंगा क्या होगा सोल्यूशन। जस्ट ट्राई कीजिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेटेस्ट 2022 का क्वेश्चन है। देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल जिस पर जब इंसिडेंट रे फॉल होती है किसी एंगल पर, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि पूरी तरह रिफ्रैक्ट हो जाती है ना। वो पूरी वो रे जो है पूरी रिफ्रैक्ट हो जाती है। और मैंने यहाँ से यहाँ क्यों ड्रॉ किया, इसका भी एक रीज़न है। ये ऊपर का रे हो गया रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन हमने पढ़ा है, हमने क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिस पर जब कोई इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल पर फॉल होती है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, वो रे वापस उसी मीडियम में आ जाती है। और उस कंडीशन में होता है टोटल रिफ्लेक्शन। और उस कंडीशन क्या है, इट शुड बी द लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, डेंसर से रेयर जा रही है कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है देखते हैं, आइए लेट अस स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। कंडीशन, लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। और दूसरा कंडीशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, आई शुड बी ग्रेटर देन आई सी। ठीक है, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और आई सी जो है क्रिटिकल एंगल है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें सबसे पहले हमने पहले पढ़ा हुआ एन इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वन स्पीड ऑफ लाइट, वी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो हमने वही किया है इसमें। यहाँ एन को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए से दिखाया है, म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू ए आपको मीडियम दिख रहा है, ए इज डेंसर मीडियम, बी इज रेयर मीडियम, और क्रिटिकल एंगल थीटा सी दिखा रहा है आपको। तो क्या इसमें अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर लिया, क्या होता है सी बाई वी वन, ये इसकी वैल्यू है पहली वाली की 2, सी 3/1.52 और नीचे है 3/2, आ गया 1.5। तो दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गए हमें। अब क्या करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए। स्नेल्स लॉ क्या आता है, म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू बी साइन आर, है ना। तो क्या क्या मिलेगा हमें जब इसको अप्लाई करेंगे, म्यू ए साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा 90 डिग्री, है ना। हमने पढ़ा है क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन। तो इसमें हम थीटा सी निकाल लेंगे क्रिटिकल एंगल। तो कैसे क्या मिलेगा हमें आंसर, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1.5/2, 0.750। ठीक है, एज पर ऑप्शंस 0.750 आ रहा है ऑप्शन बी थीटा सी। द क्रिटिकल एंगल ही पूछा है हमें क्वेश्चन में, द क्रिटिकल एंगल थीटा सी पूछा है। तो क्रिटिकल एंगल थीटा सी विल बी साइन इनवर्स 0.750। सो ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट मूव अहेड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ, क्या कहता है फिफ्थ क्वेश्चन, ए लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज एपर्चर इज बेस्ट suited एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगेन, ओह सॉरी, ये भी 2021 का है, ओके 21 का है। A lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective of an
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हमें पता है फ्रेंड्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्यों यूज़ करते हैं? टू सी डिस्टेंट, वेरी वेरी फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको देखना है ना, नाम से समझ में आ रहा है टेलीस्कोप मतलब आप दूर की बात चीज़ें देखेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप है जिससे हम बहुत डिस्टेंट फार अवे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो उसमें हमें पता है दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आई पीस होता है ना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो आई पीस जो आई के पास दूर होता है, और ऑब्जेक्टिव जो आई के पास होता है ना। तो उसमें ऑब्जेक्टिव को आपने बहुत बड़ा रखा है, बहुत बहुत लेंथ ऑफ लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर। इसमें फोकल लेंथ बहुत बड़ा रखा है आपने, और अपर्चर को भी बहुत बड़ा रखा है। तो क्या तो क्यों रखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शंस आर, लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेजेस। लार्ज अपर्चर से क्वालिटी और विजिबिलिटी बढ़ती है जो इमेज की है। सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी, ए लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव एंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग पावर। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गैदर कर सकते हैं लार्ज अपर्चर के कारण, ठीक है। क्या ये सही है? ऑप्शन सी देखते हैं। ए लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स ए बेटर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब आप देखिए, आप कैमरे में भी ऑब्जर्व करते होंगे रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन वो होता है जिसमें आप बहुत सारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, और सारे ऑब्जेक्ट्स को आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं और क्लियरली डिफाइन कर पा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को। तो वो आपका होता है कैमरे का या किसी इसका माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का रेजोल्यूशन। टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वेरी डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली, है ना। तो ये होता है रेजोल्यूशन। तो इससे क्या ये लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स ए बेटर रेजोल्यूशन, ये ऑप्शन है, या ऑल ऑफ द अबव। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑप्शन से सही समझ में आ रहा है क्यों यूज़ करते हैं। आपको आपको टेलीस्कोप यूज़ करें या कोई भी, आप अगर आपको टेलीस्कोप समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने कैमरे का एग्जांपल ले लीजिए। आप अपने कैमरे में क्या देखना चाहते हैं? अगर कैमरे का अपर्चर अच्छा हो तो क्या होगा, क्वालिटी और विजिबिलिटी अच्छा होगा, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, बेटर लाइट गैदरिंग होगा, अच्छा रेजोल्यूशन मिलेगा। आप अगर कैमरा का इस टेलीस्कोप को अपने पर्सनल कैमरे से रिप्लेस कर लीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या है आंसर? डी, ऑल ऑफ द अबव। आपको चाहिए तीनों ऑप्शंस, आपको तीनों क्वालिटी चाहिए, तो आपका आंसर हो गया डी, ठीक है। क्लियर? आप इस तरह इजी अपने टेलीस्कोप को कैमरा से रिप्लेस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेट अस सी सिक्स्थ, यस, लार्जर अपर्चर मीन्स बेटर विजुअल क्वालिटी एंड फेंटर ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली। फेंटर ऑब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मोर अमाउंट ऑफ लाइट कैन बी गैदर्ड, हैंस मोर ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन। ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल पाएगी, उस ऑब्जेक्ट ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो। बेटर रेजोल्यूशन, अभी मैंने बताया क्या होता है, रेजोल्यूशन डिस्टिंक्टली एंड विदाउट गेटिंग ब्लर्ड, बिना ब्लर के अच्छे क्वालिटी इमेज मिलेगा, हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर? लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोलता है, ए कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ए कॉन्केव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeter will be, ठीक है। मतलब कुछ नहीं, आपको ये एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है, ये एक कॉन्केव लेंस दिया है ना। लेंस ए, लेंस बी, ये ए है, ये बी है। इसका फोकल लेंथ ये 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, जब जो कोई इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स लेंस पर फॉल हो रही है, इस पर कॉन्केव पर फॉल होने के बाद वो रे सीधा पैरेलल निकल जा रही है, ठीक है, सीधा पैरेलल जा रही है। तो ये कंडीशन पूछा, तो उस कंडीशन में ये डी जो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, वो क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर हुआ? लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमको दिया हुआ इस क्वेश्चन में, आपको डायग्राम में दिख रहा है, आपको ये इंसिडेंट रेस आ रही है ऐसे, है ना। कॉन्वेक्स लेंस पर फॉल हुई और कॉनकेव पर फॉल होने के बाद वो वापस पैरेलल हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही कंडीशन में हो सकता है। हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस में जब फॉल हो रही है, इमेज बनेगा यहाँ यहाँ इस पर इमेज बनेगा अगर फॉल होता तो। बट कॉनकेव में फॉल हो गया, अगर आप इसको एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकल, इसके फोकस पर आपका इमेज फॉर्म होगा, और वो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्लियर? ये इमेज जो होगा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। बट आपको नेक्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है कि लाइन पैरेलल जाना चाहिए। वो पैरेलल कब होगी? जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रेस करेंगे, तो आपको जो इमेज फॉर्म होगा वो यहाँ यहाँ लाइट रह जाएगा और वहाँ से फिर पैरेलल होगा। क्लियर हुआ?
कॉन्सेप्ट समझो फ्रेंड्स, नीचे लिखा है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आंसर तो इजी है, आंसर इज़ नॉट बिग डिफिकल्ट, आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रहा होगा तो आप समझ जाएंगे। बट कॉन्सेप्ट ये है कि लाइट रे पैरेलल कब होती है। लाइट रे पैरेलल तब होती है जब कोई कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म हो रहा हो, उस इमेज को आप बैक ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद आप लाइन रे को एक्सटेंड करेंगे तो आपको रे जो है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा नेक्स्ट इमेज। इसका ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन ये है, और ये जो इमेज है इस कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह तब काम करेगा जब इसका लेंस जो है वो कॉन्केव होगा और इसका इमेज जो फॉर्मेशन जो है वो इन्फिनिटी पे होगा। क्लियर हो फ्रेंड्स? तो यहाँ से आप सीधा आप सिंपल मैथमेटिक्स लगा लीजिए। क्या मैथमेटिक्स इसका? अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इसका फोकल लेंथ, टोटल डिस्टेंस यहाँ से 20 सेंटीमीटर है और इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो कुछ नहीं, सिंपल माइनस कर दीजिए, डी प्लस 5 इक्वल टू 20 आ रहा है, तो डी कितना होगा 20 माइनस 5, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ, दो फोकल लेंथ को आपस में माइनस करना है, आंसर आ जाएगा आपका, कुछ नहीं है। दिस 15 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? सो आई होप दिस क्लियर टू यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।